नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार में एक भर्ती आई है 10वीं पास पे। उस भर्ती का नाम है बिहार कार्यालय परिचारी की बहाली, या आप ऐसे समझिएगा ऑफिस अटेंडेंट की बहाली, और आम भाषा में आप समझिए तो बिहार ग्रुप डी की भर्ती। और ये 10वीं पास पर है। इसका फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। आप साइबर कैफे में जा करके इसका फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हैं। इसमें बस 10वीं का सर्टिफिकेट, निवास, फोटो, और अगर आप ओबीसी ईबीसी से हैं तो एनसीएल, और नहीं है तो जो है एनसीएल भी नहीं लगेगा। एससी एसटी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर अगर आप यूआर से हैं तो ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस लगेगा। बस यही डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, इसका आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अब एक बात निकल कर आती है कि अगर आप बिहार कार्यालय परिचारी का जॉब करते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। ये जो है सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है आजकल कि आखिर इसकी सैलरी मिलेगी क्या, और इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, और इसकी तैयारी कैसे करेंगे। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। देखिए जो बहाली निकली है, इस बहाली का नाम ही है, यहाँ पे देखिए बिहार कार्यालय परिचारी की भर्ती। और इसका जो लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने का, वह 26 तारीख है। ठीक है, 26 सितंबर इसका लास्ट डेट है। फॉर्म जो है 25 अगस्त से ही शुरू हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। बस आपको साइबर कैफे जाना है और फॉर्म भरवा लेना है। देखिए यहाँ पे बस 10वीं पास होना जरूरी है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस अगर आप 10वीं पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए जो इनकी सैलरी इनको मिलती है ना, बहुत सारी सुविधाएं इनको भी मिलेगी। और सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो है ना लेवल 1 का जॉब है। कि कौन सा जॉब है जी? लेवल 1 का जॉब है। तो लेवल 1 का जो जॉब होता है ना, उसमें बेसिक जो होता है वह 18,000 होता है। ठीक है, आगे हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, आप इस जो है इसका तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। बिहार कार्यालय परिचारी का बैच जो है आज ही से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे आप जो है इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगा। अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाएंगे तो रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, नोट्स ई पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो आपको जो है प्ले स्टोर पे जाना होगा और वहाँ से एजुकेशनल एकेपी जो है डाउनलोड करके आपको ज्वाइन करना होगा। एजुकेशनल एकेपी याद रखिए, एजुकेशनल एकेपी, ठीक है, एजुकेशनल एकेपी, ठीक है। और आपको जो है अलग अलग जो है टीचर पढ़ाएंगे। आप जैसे यहाँ पे ERCB सर हैं जो आपको साइंस पढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से अलग अलग जो है सारी चीज़ें होगी। अधिक जानकारी के लिए आप 72 899 59 436 पे आप जो है मैसेज भेज सकते हैं कि हमको तैयारी करना है, और आपको आगे की जानकारी दे दी जाएगी। चलिए ठीक है, टोटल सीटें कितनी है जी? 3727 सीटें हैं। अब हम सैलरी के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए जो इसमें सैलरी है ना, 18,000 इनका क्या होगा जी? बेसिक होगा। ठीक है, कोई भी सरकारी नौकरी जब लगती है ना तो एक उसमें बेसिक सैलरी होता है, और उस पर जो है बाकी सारी सुविधाएं मिलती है। तो मैं ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी, या आप समझिए कि आपको मैं ग्रुप डी वाला जो है भर्ती के बारे में बता रहा हूँ और उनकी सैलरी बता रहा हूँ। 18,000 बेसिक हो गया। फिर उनको मिलेगा HRA यानी हाउस रेंट अलाउंसेंस, यानी जो है ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई। गांव में हुई तो थोड़ा सा कम हो जाता है, पटना जैसे शहरों में होगा तो जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हमने एवरेज लिया है 10%, एवरेज लिया है 10%, 1800 रुपये, ठीक है। उसके बाद आता है महंगाई भत्ता, जो कि अभी 55% के आसपास घूम रहा है, लेकिन जैसे जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी ये 60 के ऊपर चला जाएगा। ये बढ़ते रहता है, रिवाइज होते रहता है महंगाई भत्ता। और इसीलिए ना सरकारी कर्मचारी को कोई दिक्कत नहीं होता है कि भाई महंगाई बढ़ती है तो सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाते रहती है। समझ गए आप लोग। तो अभी के हिसाब से 55 चल रहा है, लेकिन ये जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी ये 60 पार हो गया रहेगा, ये बढ़ते रहता है। तो हमने 60% पे ले लिया है। तो बेसिक का 60% क्या मिलता है? महंगाई भत्ता मिलता है। तो आपको 10,800 क्या मिलेगा? महंगाई भत्ता मिलेगा। बिहार गवर्नमेंट में कोई भी आप जॉब करिएगा तो 1,000 रुपये क्या मिल जाता है? उसका मेडिकल के लिए मिल जाता है। और अदर अलाउंसेंस के नाम पे 1,500 रुपये यहाँ पे मिल जाएगा। तो यानी टोटल जो आपकी सैलरी बनेगी ना, 33,110 रुपये बनेगी ऑफिस अटेंडेंट की। और एक बात आप समझिएगा कि 33,110 रुपये तो बनेगा, लेकिन आपके अकाउंट में कितना आएगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। समझ गए आप लोग। इतना तो चलिए बन गया, लेकिन क्या होता है, आपने सुना होगा कि सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं तो कितना पैसा मिलता है। तो ये सब कहाँ से मिलता है? तो यही होता है, इसमें समझिएगा। आपको टोटल सैलरी कितना होगा जी? 33,110 रुपया। अब इसमें क्या होगा कि सरकार क्या करती है, कहती है कि ठीक है 33,110 रुपया आपका सैलरी बन रहा है, लेकिन कुछ पैसा आपका हम अपने पास रखेंगे।
कितना रखेंगे? तो कहती है जो आपका बेसिक है, बेसिक कितना है 18,000, और जो डी है महंगाई भत्ता है कितना है 10,800, इसका हम 10% ना हम अपने पास रखेंगे एमपीएस के तौर पे, आप समझिएगा। ठीक है, तो यानी जो है सरकार कहती है कि हम आपका जो पैसा है 2880 रुपया क्या करेंगे, यानी आपका जो 33,110 रुपये सैलरी है ना, उसमें हम 2880 रुपया क्या कर लेंगे, हम अपने पास रख लेंगे। जो आप रिटायर होंगे तो आपको हम देंगे। जो आपकी टोटल जो सैलरी है उसमें से जो है क्या हो जाएगा 2,880 रुपये क्या कर लेगी सरकार, माइनस कर लेगी। यानी आपकी सैलरी कितनी है 33,110 रुपये है, उसमें से ये 2,880 रुपये क्या कर लेगी सरकार अपने पास रख लेगी। लेकिन एक बात सोचिए, सरकार आपका ये अपने पास तो रखेगी, आप ही के अकाउंट में अलग से जो एनपीएस वाला अकाउंट होगा उसमें अपने पास से भी मिलाएगी। ठीक है, अपने पास से कितना मिलाएगी, तो जो आपका हो गया 2880 रुपये और सरकार उसमें मिलाएगी 4,032 रुपये। ठीक है, बेसिक प्लस डीए का 14% मिलाती है, यानी आपके अकाउंट में 6,972 रुपये हर महीने जमा होगा एनपीएस वाला में। ये जब रिटायर करेंगे तो मिलेगा 6,972 रुपया। समझ गए आप लोग? आप कुछ भी नहीं जमा करेंगे तब भी आपके अकाउंट में सोचिए कि सरकार 6,972 रुपये आपके लिए सेव कर रही है और इस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। तो यहाँ पे जो है आपको जो सैलरी कितनी थी 33,110 रुपये, उसमें से 2880 रुपये माइनस हो गया जो आपका एनपीएस में जा रहा है, यानी आपको इन हैंड सैलरी जो मिलेगी, इन हैंड सैलरी जिसे आप कहते हैं कि अकाउंट में आएगा 30,230 रुपये। यह आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, जो कि हर साल बढ़ता है, हर 6 महीने पे जो है बढ़ता है, सैलरी बढ़ते रहती है। सरकारी कर्मचारी की सैलरी कभी कम नहीं होती है। समझ गए आप लोग? तो सैलरी अच्छी खासी है, तो आप इसका पढ़िए और नौकरी लीजिए। 10वीं पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी आपको जो है सैलरी मिलेगी इतना, लेकिन साथ ही साथ आपके अकाउंट में जमा भी होगा एनपीएस वाले अकाउंट में इतना, जो कि आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कुल मिला के यहाँ पर देख लीजिए तो आपकी जो सैलरी बन रही है वो अप्रॉक्स 37,000 के आसपास हो रही है। तो इस तरीके से जो है ये सैलरी है इसका, और जो है सारी जानकारी है, आप समझ गए होंगे कि अच्छी खासी सैलरी है। बस आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप इसका फॉर्म भरिए अगर आप 10वीं पास हैं तो, और हमारे यहाँ से इसका तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 72 899 59 436 पर मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।